नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बातचीत होगी किरण रिजिजू साहब जो केंद्रीय कानून मंत्री थे उनको हटा के किसी दूसरे मंत्रालय में भेजा गया है और उनकी जगह दूसरे मंत्री महोदय आए, मेघवाल साहब। अब मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सामान्य सा रिशफल कह सकते हैं। प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार होता है कि वो किसी भी मंत्री को कब रखे, कब हटाए, कब बदल दे, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। बहरहाल अब इसको बात को शुरू आज इस मसले पर बात चर्चा की शुरू करने के पहले मैं एक दूसरी बात करूंगा। वो पहले भी मैंने कही, आज चूंकि प्रसंग इसलिए फिर कह रहा हूं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो 3 हिस्सों में बांट दिए गए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो मोटी मोटी विभाजन रेखा है। और ये तीनों चीज ठीक से काम कर सकें, अपना अपना काम कायदे से कर सकें, इसलिए चेक और बैलेंस का बहुत ही जबरदस्त सिस्टम भारतीय संविधान में बनाया गया है। मतलब आप किसी भी लेवल पे अगर आप मनमानी करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं चेक और बैलेंस का जो सिस्टम भारतीय संविधान ने बना रखा है और जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के 3 अलग अलग रोल है, उसमें कहीं ना कहीं जाकर के आपकी मनमानी रोक ही दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है बहुत पहले, और तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें इस व्यवस्था ने काम किया है। भारतीय संविधान बने अभी बहुत दिन नहीं हुआ, दिन तो काफी हुआ, लेकिन बहरहाल देखा जाए तो बहुत पुराना, 70-75 साल बहुत ज्यादा भी नहीं होते। और उसमें कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग ही अभी तक कभी नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैं दूंगा, आप में से बहुतों को याद भी होगा और नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं। राष्ट्रपति को बाकायदा चुनी हुई सरकार को प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का राइट है। ये चीज हालांकि अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन ये राइट है। और इस राइट का इस्तेमाल एक बार ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने करने का मन बना लिया था। राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको बहुत सी चीजों की समझ नहीं थी, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल उनकी मतलब वो नहीं था, कोई समझदारी नहीं थी। वो सीधे सीधे इंदिरा गांधी की वजह से पायलट से उठा करके उनको महामंत्री बनाए, फिर सीधे प्रधानमंत्री बने। तो राजनीतिक बहुत ही मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन वो नहीं थे। किन्हीं वजहों से उन्होंने उनकी राष्ट्रपति जैल सिंह से ठन गई। और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह मूलतः भले आदमी थे और इंदिरा गांधी के लॉयलिस्ट भी थे। और एक बार उन्होंने कहा भी था कि अगर इंदिरा गांधी मुझसे झाड़ू लगवाएंगे तो मैं लगाऊंगा, लेकिन वो तब की बात थी जब वो गृह मंत्री थे। राष्ट्रपति बनने के बाद जाहिर सी बात है उनकी मर्यादा थी, एक ओहदा था और उसको लेकर कॉन्शियस भी थे, होना भी चाहिए। बहरहाल ये राजीव गांधी के साथ उनका मनमुटाव शुरू हो गया और उसमें एक मंत्री साहब हुआ करते थे, के तिवारी, बिहार के थे। उन्होंने आग में घी डालना शुरू किया और राष्ट्रपति के खिलाफ तरह तरह के वो बयान देने लगे। ये सिलसिला शुरू हुआ। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग करने का मन बना लिया कि हमको राजीव गांधी सरकार को बर्खास्त करना है। अब अगर ये काम हो जाता तो बड़ी मुसीबत होती, और इस काम को होने के बाद जो रिपरकशन होते उसको जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन थे उस जमाने में, अर्जुन सिंह सरीखे, उन लोगों ने भांप लिया कि ये बहुत गड़बड़ होने जा रहा है। बहरहाल फिर उन लोगों ने बीच में इंटरवीन किया, बहुत समझाया जाए कि जैल सिंह को। जैल सिंह भी जो कि एक्सपीरियंस लीडर थे और इंदिरा गांधी के लॉयलिस्ट थे, तो वो भी चीज़ों को समझे और राजीव गांधी भी समझ गया कि उनसे क्या गलती हो गई। फिर अंत में वही हुआ कि के तिवारी को बर्खास्त कराया गया और इस तरीके से मामले को किसी तरीके से काबू में लाया गया। एक बहुत बड़ी अनहोनी जो हो सकती थी वो होते होते टल गई। राष्ट्रपति ने अपने उस विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं किया। बहरहाल अब तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। वो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कोई भी प्रधानमंत्री हो, कैसा भी हो, या प्रधानमंत्री तो चलो चर्चा चली इसलिए मैंने कहा, कोई भी जो बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी मनमानी जो है वो कहीं न कहीं लेवल पे उसकी मनमानी पे लगाम लगाने की व्यवस्था भारतीय संविधान में है, बशर्ते कि उस सीट पर बैठा आदमी संविधान को मानता हो और संविधान में जो दिया गया है उसका अक्षरशः पालन करता हो। इत्तेफाक से अपने जो प्रधान न्यायाधीश हैं इस समय चंद्रचूड़ साहब, वो ऐसे ही है कि वो संविधान का पालन करते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं, और उससे परे जाकर के न उनकी कोई एम्बिशन है न कोई उनकी सोच है कि हमको प्रधानमंत्री न्यायाधीश बनने के बाद और कुछ पाना है। इसलिए उनका काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। और इसी के चलते उन्होंने कई बार ऐसे फैसले दिए, जैसे अंबानी के मामले में उन्होंने कमेटी बैठा दी और भी तमाम उन्होंने फैसले दिए जो सरकार के खिलाफ भी थे
लेकिन कई मामलों में उन्होंने सरकार को राहत भी दी। एक ऐसा निष्पक्ष जज ही कर सकता है ये काम, जैसे चंद्रचूड़ साहब ने किया। उधर भाई लोगों ने भी अपना काम शुरू कर रखा था। उन्होंने किरण रिजिजू को जो है वो काम पे लगा दिया था कि आप जो है वो न्यायपालिका के बारे में ऊटपटांग कहिए। जाहिर सी बात है, किरण रिजिजू इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं थे कि वो जो कर रहे थे कि संविधान होता है और हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसमें बीच में जज कहाँ से आ जाता है, इस किस्म की जो बातें वो बयान दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं दर्शाता था कि वो अनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन थे या उनके पीछे किसी और बड़े पॉलिटिशियन का हाथ था जो उनसे ये सब कहला रहा था। बहरहाल खेल चला और इस खेल के जो क्या नाम है, मतलब जो इस खेल के जो नतीजे थे वो भी सामने आने लगे। कहीं न कहीं न्यायपालिका ने अपने आप को हर्ट महसूस किया और वो ना भी था। कॉलेजियम सिस्टम पे उन्होंने तमाम प्रहार किया जो कुछ भी था, और कुल मिला के जब मामला ठन गया तो अपने प्रधान सेवक साहब को भी समझ में आ गया होगा, इतने एक्सपीरियंस तो हैं ही, कि एक ऐसे जज से पार पाना बड़ा मुश्किल है जिसकी अपनी और कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है जैसे पुराने जजों की थी। वो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस से रिटायर हो जाएंगे और जब तक वो चीफ जस्टिस है तब तक वो संविधान के प्रति ही निष्ठावान रहेंगे। ऐसा चंद्रचूड़ साहब ने अपने पूरे करियर में स्थापित कर रखा और अभी वो यही काम कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रधान सेवक साहब ने थोड़ा सा झुकना मुनासिब समझा और रिजिजू साहब को पद से हटा करके यह संकेत दिया कि साहब हम अब आपके हिसाब से ही चलेंगे या जो आप कर रहे हैं करिए। अब यहीं पर एक बात और मैं बताऊंगा कि ये होना इसलिए जरूरी था कि अभी तक जो मनमानी अपने प्रधान सेवक साहब ने की और वो आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं, जो उनका स्वभाव है, उस मनमानी में उन्होंने उन सारे ऐसे तत्वों को खोजा किसी भी सिस्टम में, चाहे वो न्यायपालिका थी, चाहे वो विधायिका थी, चाहे वो कार्यपालिका थी, जो किन्हीं लालच के फलस्वरूप मोदी जी के कहे के अनुसार चले और उनके काम उन्होंने किया और बदले में प्रसाद भी पाया। लेकिन जैसा मैं कह चुका हूँ, चंद्रचूड़ साहब चूंकि इस तरीके के आदमी नहीं है, इसलिए अपने प्रधान सेवक साहब ने उनके सामने एक तरीके से उनको मतलब एक तरीके से उनके सामने झुकना तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने सच्चाई से समझौता किया कि इस आदमी से निपटने के लिए हमको संविधानेतर कामों को नहीं करना चाहिए, जैसा वो कर रहे थे कि मतलब वो कह रहे उनके साथी बराती जो भी कह लीजिए कि रिजिजू के माध्यम से जनाब शनाब बयान दिलवा रहे थे, ऐसा वो हो रहा था, ये काम हुआ। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो अभी पूरे 1.5 साल का उनका लंबा कार्यकाल है चंद्रचूड़ साहब का, और वो जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश है उसकी किसी भी तरीके से अवहेलना करना संभव नहीं है। अभी इस तरीके का सिस्टम अपने नरेंद्र भाई और उनके जो साथी बनाते वो नहीं निकाल पाए हैं, जिसमें जो भारतीय संविधान का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में थोड़ा बहुत हेर फेर, थोड़ी बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मनमाफिक तो वो कर सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को वो नहीं बदल सकते। इतना तो अपने प्रधान सेवक साहब भी समझ ही गए होंगे, इतने बुद्धिमान तो हैं ही। अब यहीं पर मैं एक बात और बता करके मैं बात खत्म करूंगा कि जो परिवर्तन कई तरीके से किए जाते हैं और उन परिवर्तनों के पीछे आधार भी होता है, उन परिवर्तनों को करने के पीछे की भी एक मंशा होती है। और उसी में मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, वो इंदिरा गांधी के ज़माने का है कि इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से शासन चलाया था और उनकी इच्छा थी कि वो जनहित के सारे काम करें। उसी समय राष्ट्रपति के चुनाव का समय आ गया और कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो गया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। नीलम संजीव रेड्डी पुरानी सोच के आदमी थे और इंदिरा गांधी को पता था कि वो जिस तरीके का निजाम लाना चाहती हैं उसमें नीलम संजीव रेड्डी चूंकि राष्ट्रपति हैं और निर्णायक ताकत है, वो अवरोध पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने फिर वो वारा वेंकटगिरी को राष्ट्रपति बनाने की सोची और बनाया भी। उसी में अंतरात्मा की आवाज़ का बड़ा मशहूर जुमला कसा गया था, आप लोगों को पुरानों को याद होगा। और वारा वेंकटगिरी को इसलिए बनाया गया कि जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जो प्रीवी फर्ज खत्म किया गया, सब तमाम बातें जो इंदिरा गांधी ने किया, वो उन सब चीज़ों पे लगाम लगा सकते थे नीलम संजीव रेड्डी अपनी पुरानी सोच के चलते। इसीलिए इंदिरा गांधी ने नियम कानून से परे जाकर के वारा वेंकटगिरी को राष्ट्रपति बनवाया। ये पुराने लोग भी जानते हैं और मैं बता भी रहा हूँ। तो इस तरीके से जो संस्थान है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें आप जनहित में थोड़े बहुत तो फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन पूरा फेरबदल करना संभव नहीं है, जैसा किरण रिजिजू और चंद्रचूड़ साहब के प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया।
प्रधानमंत्री या प्रधान सेवक या जो भी कहिए उनको, वो भी इस बात को समझ गए और उन्होंने अंत में ये, जैसे किसान आंदोलन से उन्होंने पलटी मारी थी, उसी तरीके से उन्होंने न्यायपालिका को एक तरीके बिलिटिल करने की अपनी नीति से भी वो बाज आए। ये कुल मिला के प्रकरण है, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ। और अगर आप लोगों को भी पूरा प्रकरण समझ में आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।